जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। हम लोग आज पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल। क्लास 8 का पहला चैप्टर है संसाधन भूगोल का। आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जियोग्राफी यानी भूगोल किसे कहते हैं? सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल, भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल। भूमि गोल है, उसी को भूगोल कहते हैं, ये बात नहीं है। भूगोल वह है, भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग वनस्पति, पेड़ पौधा, जल, महासागर, नदी, झील, तालाब, ब्रह्मांड, गैलेक्सी इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भूगोल कहलाता है। भूगोल में हम लोग भूमि, मृदा, वनस्पति, जीव विज्ञान, जीवन जीने की तरीके, उसके बाद जल, महासागर, सागर, नदियां, झीलें, ब्रह्मांड, आकाशगंगा इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भूगोल कहलाता है। भूगोल आज क्लास 8 का चैप्टर 1 संसाधन, क्लास 8 एनसीईआरटी टॉपिक का है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार इत्यादि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन क्या है? वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, वह क्या कहलाता है? वह जो है जो संसाधन कहलाता है, जो मूल्यवान होता है, जिसका कोई मूल्य अर्थात जिसका कोई महत्व होता है। संसाधन क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका कोई मूल्य अर्थात महत्व होता है, वह संसाधन कहलाता है। जिस तरह लिखने के लिए हमें मार्कर यानी कलम, मार्कर की आवश्यकता पड़ती है, मार्कर, कलम इत्यादि जो वस्तुएं हैं, पीने के लिए जल, सोने के लिए चादर, बिछावन, चौकी, चलने के लिए मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा इत्यादि जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संसाधन कहलाता है। तो कलम हो गया, कॉपी हो गया, पानी हो गया इत्यादि जो है सो संसाधन होता है, संसाधन है। इत्यादि वस्तुएं संसाधन है। संसाधन जो है सो कि 3 प्रकार की होती है। संसाधन 3 प्रकार की होती है। अब हम लोग सीखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन जो है तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक नंबर है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। संसाधन के मुख्यतः यह भेद है, मुख्यतः यह प्रकार है संसाधन: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। अब हम लोग पहला टॉपिक लेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है क्या? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त संसाधन को प्रकृति प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा मतलब मिट्टी, जल, खनिज इत्यादि जो संसाधन है जो हमें प्रकृति ने स्वयं दे दिया है, स्वयं प्रदान कर दिया है। पेड़ पौधे इत्यादि जो संसाधन है सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वह है जो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ संसाधन है, वो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। जिस तरह प्राकृतिक संसाधन में प्रकृति
प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा मृदा जल खनिज इत्यादि संसाधन है प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम लोग मानव निर्मित संसाधन, प्रकृति से ही प्रकृति से ग्रहण करके मानव जो संसाधन निर्माण करता है, मानव जो संसाधन का निर्माण करता है, संसाधन निर्माण करता है, जो बनाता है, वह मानव निर्मित संसाधन होता है। मानव द्वारा बनाया गया, प्रकृति से लिया गया और मानव द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जिस तरह पेड़ एक प्राकृतिक संसाधन है और पेड़ से हम लोग लकड़ी से हम लोग जब मेज बनाते हैं, जब चौकी बनाते हैं, जब टेबल बनाते हैं, जब कुर्सी बनाते हैं, तो वो हो जाता है मानव निर्मित संसाधन, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जिसका उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग स्वयं करते हैं, उसे प्रकृति संसाधन कहते हैं। जो प्रकृति से द्वारा उपलब्ध पेड़ से जिस चीज का द्वारा जो मानव जो बना देता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जिस तरह लोहा पहले के जमाने में कोई खनिज नहीं था, फिर लोहा को मानव ने बनाना सीखा, लोहे से बहुत सामान वगैरह बनाते हैं, तो मानव निर्मित संसाधन में आता है। तीसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन वह है, बहुत सारे लोग जब अपने ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी आदि के द्वारा जब किसी संसाधन का निर्माण करते हैं तो मानव संसाधन कहलाता है। मानव स्वयं एक संसाधन है और मानव अपने ज्ञान के द्वारा, प्रौद्योगिकी वह है जो किसी नए वस्तु का नवीनतम तरीके से अनुप्रयोग करके जो क्रियाकलाप करता है उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। किसी वस्तु का नवीनतम मतलब नया तरीके से बनाने की ढांचा को प्रौद्योगिकी कहते हैं। मानव जब ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण कर देता है तो मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पहले संसाधन, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। हम लोग प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसका पुनर्निर्माण हम लोग शीघ्रता से कर देते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसका पुनर्निर्माण शीघ्रता से नहीं किसी अवधि के अंतर्गत होती है। जिस तरह सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जिस तरह प्राकृतिक गैस कोयला अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। प्राकृतिक गैस कोयला का एक भंडार है, वह सीमित है, उसके पूर्ति के लिए एक अवधि है और वह किसी अवधि के बाद ही जाके बनती है। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो मानव एक समय में उसे शीघ्रता से पुनर्निर्मित कर सकता है, फिर से बना सकता है। अनवीकरणीय संसाधन एक समयावधि के अंदर बंद होती है, जिसका एक भंडार होता है, जिसका एक कोष होता है, जिसका एक मात्रा होता है। एक मात्रा जो मात्रा में है, जिसका भंडार है, वो अनवीकरणीय संसाधन है, और जिसका भंडार न है, जो शीघ्रता से जल्दी से जिसका निर्माण कर दिया जाता है, वह नवीकरणीय संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में समझ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। देखिए संरक्षण का क्या अर्थ होता है, मतलब किसी भी चीज का संरक्षण करना, उसे बचाना। तो संसाधन को हम लोग कैसे बचाएंगे, उसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। तो संसाधन बचाने का यही उपाय है कि किसी भी वस्तु का प्रयोग सतर्कता पूर्वक करें, और किसी भी वस्तु का प्रयोग जब हम लोग सतर्कता पूर्वक करते हैं और उसकी जो सीमितता से सतर्क होकर जब उसका प्रयोग करते हैं और उपयोग करना, और उन्हीं नवीकरणीय समय को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण किसी भी वस्तु का सतर्कता पूर्वक
पूर्वक करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना, नवीकरण के लिए समय देना और सतर्कता पूर्वक करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए बचाए रखने को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास वह है जो सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो किसी वस्तु के लिए उपयोग और भविष्य के लिए जो बचा के रखा जाता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। हम लोग इस अध्याय में, यह क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन है। संसाधन का ये पूरा एक वीडियो में आप लोगों का जिक्र मैंने कर दिया है। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है, जो मूल्यवान होता है, जिसकी कोई मूल्य होती है। और संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। मानव जो प्रकृति से लेकर जो मानव खुद से निर्माण करता है मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। कौशल विकास प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया मानव के द्वारा प्रयोग मानव संसाधन कहलाता है। मानव एक संपूर्ण संसाधन है जो किसी भी वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह है जो शीघ्रता से पुनर्निर्मित किया जा सकता है और नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो एक समयावधि में होता है, जिसका भंडार होता है और एक समयावधि के बाद खुद जाके बनता है, जिस तरह कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ें कि सतर्कता पूर्वक और नवीकरण समय को संसाधन संरक्षण कहते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास हुआ है कि संसाधन का उपयोग भविष्य के लिए करना और आवश्यकता अनुसार करने को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।